Yes, we are live now, and welcome to all of you in this session. I am Angas Singh Pal with you, and today is the session for class 9th. So, already started the chapter 2 of polynomials for class 9th, and completely all lectures and all exercise done of class 7th, class 9th chapter 1. ओके सो इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो जो चैप्टर था इसके चैप्टर के पहले, नॉट फॉर दिस लेक्चर, बिफोर। सो हम जो कम्प्लीटली लेक्चर था उसका, जस्ट अ सेकेंड, मेरा थोड़ा ये मुँह में छाले वगैरह हुए हैं तो मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल, इसलिए वर्ड फिसल रहे हैं। तो जो चैप्टर 2 के पहले हम इसके सारे जो पहला लेक्चर था, पहला चैप्टर, वो हम डन कर चुके हैं, और चैप्टर 2 की भी स्टार्टिंग इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। आप जाके नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ओके, सो फॉर कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर वी विल मूव ऑन। सो एंड नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 2.1। सो हमारे पास जो आगे है वो है एक्सरसाइज 2.1। इसकी थ्योरी, इसके जो भी था वो हम पहले समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जिसने भी अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और जिसने देखा है तो उसके लिए कोई बात नहीं है। ओके, सो चलिएगा यहाँ से आगे चलते हैं फिर। सो फर्स्ट क्वेश्चन को ही पहले बात करते हैं, ज़रा क्या करते हैं, ज़रा देखते हैं, इसको रीड करते हैं और इसको देखते हैं क्या करना है। सो यहाँ पे देखिएगा करना क्या है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलोनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ओके, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको क्या करना है, जो पोलोनोमियल हैं उनको पहले तो ये बताना है कि जो एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या पोलोनोमियल है, और अगर नहीं है तो क्यों। ओके, इनका सबका रीजन देना है, और किसमें, वन वेरिएबल में चेक करना है, आपको ये भी याद रखना है। ओके, क्या ये पोलोनोमियल है, और क्या ये वन वेरिएबल में है, पोलोनोमियल नहीं है, मतलब जो भी ऐसी बात आप रीज़न दीजिएगा उसको। ओके, सो उससे पहले मैं ज़रा देख लूँ सब कुछ चल रहा है। जी चल रहा है, मेरे ख्याल से सब कुछ। लेट हो गया है सेशन, बट क्या कर सकते हैं। ओके, तो कोशिश यही है कि आपको अच्छा बेटर दें, लेकिन थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है बार बार। ओके, कभी नींद आ जाती है थोड़ी बहुत तो हो जाता है, कभी सिस्टम में दिक्कत आ जाती है। ओके, तो चलिए मूव ऑन द बोर्ड। ओके, सो फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चन बन लेंगे, ज़्यादा टाइम ख़राब करेंगे नहीं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, उसको लेंगे किसका, क्वेश्चन 1 का 1। सो देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो है 4x स्क्वायर माइनस 3x+7। ओके, सो इसको बताना है वेदर इट इज अ पोलोनोमियल इन वन वेरिएबल। इफ yes then state the reason, or not so then state the reason। so actually अगर आपको याद हो तो पोलोनोमियल कौन होता था, जिसमें एक वेरिएबल के कई सारे टर्म होते थे, ठीक है, उसको हम पोलोनोमियल बोलते थे। तो यहाँ पे देखिएगा एक वेरिएबल है x। ओके, सो अब इसकी डिग्री हमने पूछा नहीं है, अगर डिग्री विग्री कुछ पूछा होता तो और बताते। तो सिंपल सा आपको इसका आंसर जो राइट करना है यहाँ पे वो लिखोगे पॉलिनोमियल इन वन, इसमें कोई और x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो वन वेरिएबल, ओके, x नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमारा पूरा पोलोनोमियल है, इसमें कोई डाउट नो, बस इतना ही सा काम करना है। चलिए सेकंड वाले को मैं यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो देखिएगा जो सेकंड एक्सप्रेशन है, दिस इज y² प्लस √2, ठीक है, कुछ ओके। सो हेयर अब यहाँ पे भी देखिए y के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, √2 कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी वेरिएबल पे पावर हाफ है, ठीक है, होल नंबर है, तो y पे तो पावर 2 होल नंबर है। ओके, तो सिंपल सी बात है, यही का यही लिखेंगे पूरा का पूरा, इसमें कुछ भी आपको वो चेंजेस नहीं करने का, यही का यही आंसर आप लिख देंगे, और बस यहाँ पे क्या कर देंगे, x की जगह y वेरिएबल कर देंगे।
ओके, ये y वेरिएबल में है ना कि x में है, ठीक है। थर्ड वन फटाफट से देखते हैं। सो 3, मैं थर्ड को यहाँ पे लिखता हूँ। सो 3 इज दैट 3 रूट की पावर t प्लस t रूट 2। अब यहाँ पे देखिएगा जो t है इस वाले केस में, मैं आपको रेड से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए t की पावर कितनी है, जस्ट अ सेकेंड। t की पावर अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1/2। सो इट मीन्स दैट ये वेरिएबल नहीं है, बिकॉज ऑफ इसकी जो वेरिएबल है 3t उसकी पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, सो इट इज वन वेरिएबल बट नॉट अ पोलोनोमियल, इट इज इन वन वेरिएबल इन t। ओके, दिख तो रहा होगा आपको अगर मैं साइज ज़्यादा छोटा लिख रहा हूँ तो। ओके, t what it is not a polynomial because it contains, सीधी सी बात लिखेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, बिकॉज इट्स वेरिएबल नोट कंटेन a whole number पावर या डिग्री। ओके, बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखिए t की पावर कितनी है, 1/2, u में से रूट t। तो सिंपल सी बात है, जिस भी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होगी वो एक वेरिएबल तो होगा बट इट इज़ नॉट अ पोलोनोमियल। ठीक है, ये कोई इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले की बात करते हैं, थोड़ा सा जगह क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ओके, सो अगला है फोर्थ वन, फटाफट से इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, तो जो फोर्थ है उसमें देखिए क्या है, y प्लस 2y। ठीक है, ये आपको एक वो है एक्सप्रेशन, तो इसको आप कुछ अरेंज कर सकते हैं जी। मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिएगा दिस इज y एंड 2 की पावर -1। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा जी, देखिए यहाँ पे भी वही लिखना है, एक इट इज इन वन वेरिएबल। ओके, ये बी है वेरिएबल बट नॉट आ पॉलिनोमियल। अब बोलेंगे सर ये क्यों नहीं है, तो क्या इसकी बाय की पावर है, ये क्या है, एक होल नंबर है। अगर भैया हो तो जवाब देना, इट इज होल नंबर। मैं कहूँगा आपसे नॉट, इसलिए ये क्या है, पोलोनोमियल नहीं है, बिकॉज बाय की पावर -1 इज नॉट आ होल नंबर। ओके, कोई इशू नहीं। चलिए अगले की बात करते हैं, दैट इज फिफ्थ वन। सो क्या है इसमें देखिएगा, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर कितना है 3 प्लस t टू द पावर 50। ओके, इसमें देखिए अब आपने, अगर आपको समझ में आया हो तो मैंने आपको क्या कहा कि पोलोनोमियल होना और एक वन वेरिएबल में होना दोनों ही अलग अलग बातें। पोलोनोमियल ना होने की शर्त है कि उसकी कोई भी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, इसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर के अलावा नहीं चलेगा। ठीक है, -1 इज नॉट अ होल नंबर, इट इज अ इंटीजर। ओके, समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड जो वेरिएबल है
वो 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, वो इससे पता चलेगा। यहाँ पे देखिए बाय है, तो अगर एक ही है एक्स या बाय में है ओनली, या तो एक्स में हो या बाय में, किसी भी टी जो भी आप लेना चाहें, तो उसको बोलेंगे इट इज़ इन 1 वेरिएबल। ओके, बट इस वाले केस में देखिएगा यहाँ पे टी है, यहाँ पे बाय है, यहाँ पे एक्स है, सो ये क्या होगा, इट इज नॉट इन 1 वेरिएबल but it is a polynomial। just a second, अब पोलोनोमियल क्यों होगा ये, बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखिए x टू द पावर 10 इज अ होल नंबर, y टू द पावर इज अ होल नंबर, 10 t टू द पावर 50 इज अ होल नंबर, तो इसलिए ये क्या होगा, एक पोलोनोमियल तो होगा, बट ये क्या होगा, 3 वेरिएबल में होगा। सो ये किस में है, 3 वेरिएबल में, x एंड y एंड t। ओके, एनी डाउट? सो आई थिंक नो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा थोड़ा बुक पर चल लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो देखिएगा मेरे ख्याल से हाँ चल रहा है, ओके राइट नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है जो, उसको देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका इंस्ट्रक्शन है जो वो ये है, जरा इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, अगर अच्छे से हो गया तो हमारे लिए थोड़ा फ़ायदेमंद हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी जगह बनाते हैं, ओके, नहीं होगा तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। चलिए वो सिलेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा और साइज़ में इंक्रीजिंग में प्रॉब्लम आएगी, ओके। तो मैं ऐसे ही आपको रीड करके बता देता हूँ, बुक पे ही चलते हैं ज़रा, ठीक है, वहीं से रीड कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको मैं रीड कर रहा हूँ, इस वाले को, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो देखिएगा, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपको जितने भी यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिए हैं उसका कोएफिशिएंट आपको लिखना है, कुछ नहीं, आपने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था उसी को आपको और अच्छे से ये रिदम में आ जाए, ताकि आपको दिक्कत ना होगी कौन कोएफिशिएंट है, कौन डिग्री है, कौन वेरिएबल है, कौन कांस्टेंट है, इसलिए आपको ये बताया। तो चलिए फटाफट बोर्ड पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। सो हियर यहाँ पे मैं क्वेश्चन बन लूँगा किसका, 2 वाले का। तो जो पोलोनोमियल है वो है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपसे किसका बोला है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा x के साथ कौन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो कोएफिशिएंट है आप लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और साइन के साथ लिखना है इज +1, ओके। ऐसे ही जो सेकंड वाला है, सेकंड में आप क्या राइट करेंगे, सो सेकंड इक्वेशन इज दिस, व्हाट, मैं देख लूँ जरा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। मैं सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, जस्ट अ सेकंड, ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको एक्स स्क्वायर का बोला है, सबका नहीं लिखना है, अगर सबका बोला होता तो आपको सबको लिखना होता। तो यहाँ पे एक्स क्यू का भी कोएफिशिएंट होगा, बट यहाँ पे हमको किसका लिखना है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का कौन दिख रहा है, -1, तो कोई दिक्कत, एज फिर साइन के साथ लिखना है तो -1। जब कुछ नहीं दिखेगा तो जो 1 तो कम से कम एटलीस्ट हो सकता है ना। चलिए तो थर्ड वाला देखते हैं जरा, तो थर्ड वाले में चेक करते हैं। सो यहाँ पे देखिए क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस एक्स। सो इसमें भी वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, π/2, तो प्लस π/2, कुछ नहीं, जो भी है वो लिख दो, उससे घबराना नहीं है कि π/2 आ गया तो व्हाट शुड डू, ओके, जो है वो लिख दो। कोएफिशिएंट का मतलब उसके मल्टीप्लाई में कांस्टेंट कौन सा है, सिंपल सी बात है, वेरिएबल के
जिसका भी पूछा जाए, एक्स स्क्वायर का, एक्स का, एक्स क्यू का, जितने टर्म हो, ठीक है। फोर्थ वाले में चेक करते हैं। तो फोर्थ वाले में देखिएगा, यहाँ पे जो है वो है रूट, एक्सप्रेशन है रूट 2x माइनस x। अब पूछा है आपसे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, बट इसमें तो एक्स स्क्वायर प्रेजेंट ही नहीं दिख रहा है इस वाले इक्वेशन में। तो भैया आप कुछ नहीं करो, आप सुविधा के लिए, नहीं है तो मान लो कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x एंड माइनस x, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन होगा भैया, इस वाले की बात कर रहे हैं। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, ओके, क्योंकि जो नहीं है उसको 0 लिख सकते हैं आप। ऐसे लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, और वैसे भी अगर नहीं दिख रहा है इसमें तो क्या होगा, फिर 0 होगा ना। तो ऐसे आपको कोएफिशिएंट का मतलब सीधे से सिंपल सी बात समझना, जो भी वेरिएबल के साथ होगा कांस्टेंट उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट, बट इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम साइन के साथ, ओके। तो आई थिंक नो इश्यूज टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए थोड़ा बुक पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं जो भी है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा टेक्निकल एरर, हैंग हो रहा है, ओके। मौसम भी गुलाबी गुलाबी सर्दी का आने लगा है भैया, चलिए कोई ना। सो अब बात करते हैं किसकी, जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ओके। अब भैया बायनोमियल, मोनोमियल, अब आप ये कंफ्यूज हो गए भैया कि ये क्या है, ये तो सर आपने बताया ही नहीं था। तो बायनोमियल का मतलब होता है डिग्री, सॉरी, बायनोमियल का मतलब होता है कि जो जिसमें क्या हो, कम से कम 2 टर्म तो हो ही, और मोनोमोलियन का कि आप उसमें एक से ज़्यादा कितने भी टर्म ले लो, लेकिन एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए, ठीक है। सो आप कोई भी, देखिए इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, आप अपने आराम से लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं जगह बनाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ओके जी। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 है, उसका आंसर कुछ नहीं करना है, आप ऐसे लिखेंगे आ बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिएगा, बाय ले लीजिएगा, एक्स ले लीजिएगा, और कोई भी कांस्टेंट ले लीजिएगा। सपोज दैट हियर आई एम टेकिंग बाय की पावर 35 प्लस 9। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। सेकंड आपको क्या लेना है, आ मोनोमियल, एक मोनोमियल लेना है ऑफ डिग्री 100। तो वो सिंपल सा, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे कोई भी ले लीजिएगा, एक्स बाय जो भी आपका मन हो, 100, ठीक है। तो इसमें और वेरिएबल लगा दीजिएगा, लगाना हो तो कोई दिक्कत थोड़ी है, आप अपने मन से, मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल लगा देता हूँ, आपको लगाना हो लगा दीजिएगा, नहीं लगाना हो नहीं लगा दीजिएगा। ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई वो था नहीं, ठीक है, करने को कुछ, बट हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्योंकि सब बच्चों वाले होते हैं, लेकिन आते हैं हमारे ही एग्जाम में, ठीक है, बच्चों के एग्जाम में नहीं आते, आप ही बच्चे हैं। जस्ट अ सेकंड, अरे भाई थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, इसको जाने एक्सरसाइज कहाँ गई, जी। तो अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट ऑफ द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। मुझे भी लगता है कि ये भी आपको बच्चों वाला काम होना चाहिए, फिर भी ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, फिर अपने हिसाब से करना है। वो है क्वेश्चन नंबर 1 ही, मैं बता देता हूँ क्या करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है, आपको एक पोलिनोमियल दिया है, वो है क्या, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x
ओके। अब इसमें आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन है कि राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो भैया डिग्री लिखना है इसकी, तो आप बोलेंगे डिग्री ऑफ 5x क्यू प्लस 4x स्क्वायर, ये आंसर लिखेंगे आप, प्लस 7x इज 3। अब मैंने बोला 3 क्यों, तो आपको सिंपल सी बात है, पहले भी बताई थी अभी भी बता रहा हूँ, नोट लगा के लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, सो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए डिग्री ऑफ आ पी एक्स मीन्स पोलोनोमियल, तो आप उसको बोलेंगे क्या, इट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in which it exists। इसका मतलब क्या है, देखिए डिग्री ऑफ अ पी एक्स, मतलब डिग्री ऑफ अ पी एक्स क्या होगी, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन विच इट एग्जिस्ट, मतलब पी एक्स जिसमें एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे देखिए एक्स में है सारा पी एक्स, तो यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है उसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर कौन है, 3 है ना, क्यूबिक है, तो इसकी जो डिग्री है वो भी क्या होगी, 3। तो डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, सिंपल सी बात है। अब मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट भी लिखें, कोएफिशिएंट। ओके, क्वेश्चन में बोला नहीं है बट मैं बोल रहा हूँ, तो आपको एक्स क्यू का कोएफिशिएंट लिखना है, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, वो है +5, एंड एक्स स्क्वायर का लिखना है वो है +4, एंड एक्स का लिखना है आपको वो है कितना, +7। तो इससे आपको पता चलेगा कि कोएफिशिएंट, डिग्री, वेरिएबल, ये सारे टर्म अलग अलग हैं, इनको आप समझना सीखें, पहचानना सीखें। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 जरूर इसका मैं करा देता हूँ, 4 वाले का 4 थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेंगे। उसका जो 4 है उसमें आपको ओनली क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब बोलेंगे सर ये तो पोलोनोमियल नहीं है, अरे भैया क्यों नहीं है, देखिएगा आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 3 = अगर मैं लिख दूँ 3 × x⁻0, और किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसका मतलब ये रिटर्न करेगा और इसका मतलब ये है। तो आप सिंपल सी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगी, जो डिग्री होगी वो क्या होगी इसकी, और बताया भी था डिग्री क्या होगी इसकी, 0। कोई इशू नो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी हमने डन कर रखा है, जस्ट अ सेकेंड। जी, एक और क्वेश्चन बचा है इसका, वो है क्वेश्चन नंबर 5। सो उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब आज डन करने की कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में फटाफट से देख लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग लाइनर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलोनोमियल। भैया ये भी क्या है, इसमें क्या बताऊँ मैं आपको, है यही कि जिसकी पावर 2 होगी वो क्या होगा, जो पावर 2 होता है वो होता है क्वाड्रेटिक। ओके, और जिसकी पावर क्या होती है, जिसकी पावर 3 होती है वो क्या होता है आपका क्यूबिक पोलोनोमियल, और जिसकी पावर 1 होगी वो क्या होता है मेरा लाइनर पोलोनोमियल। तो ये तो आपको करना है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है मेरे ख्याल से। ओके, अब ज़रा मैं देख लूँ कि चल रहा है कि कुछ बंद तो नहीं हुआ जी। सो अभी हम बढ़िया चल रहे हैं अच्छे से, सारी चीज़ें दिक्कत नहीं है, टेक्निकल इशू नहीं है। फिर भी चलो 1-2 क्वेश्चन का ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे आपने छोड़ दिया, हमको ज़्यादा वर्डन कर दिया। ओके, चलिए जस्ट अ सेकेंड, बोर्ड को बड़ा करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी जगह क्रिएट करते हैं यहाँ पे जी। तो देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ, एक तो ले रहा हूँ मैं थर्ड वाला। तो थर्ड वन है, यहाँ पे देखिएगा वो है y + y² + 4, और एक और ले ले रहा हूँ 4th वाला। ओके, इसमें ओनली क्या लिखा हुआ है, r²। तो यहाँ पे बताना क्या है आपको,
क्लासीफाई द फॉलो नंबर, या तो ये लाइनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ठीक है। तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री क्या है 2, तो 2 वाला क्या होता है, 2 वाला सिंपल सी बात है क्या होता है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक, बिकॉज ऑफ इसकी पावर कितनी है 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे देखिएगा इस वाले में जो, अब देखिए यहाँ पे पावर कितनी है 2। अब कोई कहेंगे सर एक ही तो लिखा है लाइन, अरे भैया टर्म से मतलब नहीं है, पावर ऑफ वेरिएबल से मतलब है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 2, तो ये भी क्या होगा भैया, सिंपल सी बात है क्वाड्रेटिक होगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ओके ठीक, तो ये सारे आप आराम से कर लेंगे, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है, आप करके तो देखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से। ओके, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है इसमें ही, जी भाई रुक जा, अरे जस्ट अ सेकेंड, देखते हैं ज़्यादा ऊपर चले गए कि ज़्यादा नीचे आ गए। जी, तो ये देखिएगा मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। सो इट इज़ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लिख के रख लीजिए इस टॉपिक के आगे कि 101% से यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलना ही है, 99%, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल यही वाला ले लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा आसानी रहेगी। तो मैं देखिए क्या लेता हूँ, इससे कोई ले लेते हैं, अगर ये कॉपी हो जाएगा तो, और नहीं होगा तो नहीं होगा ये। देखिए पहले मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आके समझाता हूँ मैं कि इसका मतलब क्या है। अरे जस्ट अ सेकेंड, देखिएगा मैं बोर्ड पे ही समझाता हूँ, यहाँ पे ऐसे मज़ा नहीं आएगा। ओके चलिए, सो हम जो अब पढ़ रहे हैं वो क्या है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। सो देखिएगा अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या, जीरो ऑफ आ पॉलिनोमियल, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टार बना लीजिएगा इस पे, मेरा तो स्टार भी अलग बना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए मेरे पास अगर कोई पॉलिनोमियल है, सपोज दैट वो पॉलिनोमियल मेरे पास है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, एक मेरे पास पॉलिनोमियल है, आप कोई भी ले लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सपोज दैट इसको चेक करना चाहूँगा, ओके, कि यहाँ पे मैंने लिया x इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं देखूँगा कि पी एक्स मेरा कितना आया, तो मैं चेक करता हूँ ज़रा, देखिएगा मैंने पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 में क्या किया, P1 को पुट किया, ओके, तो मेरा आया 1 का स्क्वायर माइनस 4, इट मीन्स मुझे यहाँ से क्या मिलेगा 1 माइनस 4, और फाइनल आउटपुट जो मिलेगा वो -3, ओके। अब एक नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, x इक्वल टू मैंने पुट किया 2, ठीक है, +2, तो देखिएगा मैं यहाँ पे P2 निकाल रहा हूँ, तो देखिएगा तो 2 का स्क्वायर माइनस का 4, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 4 माइनस 4, एंड फाइनली Px मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये 0, ठीक है। तो अब आप P3 भी निकाल लीजिए, मीन्स x बराबर 3 पे भी कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट इज दैट कि जो यहाँ पे 0 आया है, इसको जो नंबर यहाँ पे किसने रिटर्न किया, x बराबर 2 ने 0 रिटर्न किया मुझे, तो मैं बोलूँगा x इज द जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ओके। ये कंसेप्ट आप समझ गए ना, तो पूरा जीरो समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो देखिएगा
कहना क्या चाहता हूँ मैं, x की जगह आपने कोई ऐसा रियल नंबर, मैं यहाँ पे रियल नंबर बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना है, होल नंबर बोले हैं, रियल नंबर बोले हैं, इनके सबके मतलब अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो एनी रियल नंबर जब मैं x की जगह रिप्लेस करूँगा किसी भी मीन्स इस वाले पॉलिनोमियल में, जो मुझे क्या देगा, px इज इक्वल टू 0। तो मैं उस नंबर को जिससे मुझे px 0 मिलता है, क्या बोलूँगा कि वो उस पॉलिनोमियल का 0 है, मतलब वो नंबर है जो पॉलिनोमियल को 0 कर रहा है, ठीक है। समझना, इस बात में बड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही बात सारे पॉलिनोमियल के लिए है, ठीक है। तो चलिए ज़रा बुक पर चलते हैं और वहाँ पे चर्चा करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश करते हैं कि क्या करने की कोशिश की गई, ठीक है। थोड़ा ऊपर चलते हैं, हाँ जस्ट सेकंड, ज़्यादा हाँ देखिएगा। तो ये एग्जांपल जो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, कंसीडर द पोलोनोमियल px इज इक्वल टू 5q माइनस 2x स्क्वायर दिस वन, ओके, एंड 3x माइनस 2। सो यहाँ पे क्या किया, देखिए x की जगह उन्होंने 1 लिया, तो उनका जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 4 आया, ओके, समझ गए आप इतना। तो अब उनने क्या किया कि इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 1, कितना आया, 4। अब फिर क्या किया, सिमिलरली उनने क्या किया, p0 रखा, मतलब x इक्वल टू 0 भी तो रख सकता हूं मैं, तो यहाँ पे उनने जब 0 रखा तो उनको मिला कितना, -2, ठीक है। अब ऐसे ही उनने कहा कि -p1 रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं -p1 रखूंगा तो ये -5 हो जाएगा, क्योंकि ऑड पावर है, तो -5, ये +2, सॉरी -2, तो ये माइनस का कितना हो गया, माइनस का 5 माइनस का जो 2 है वो क्या हो जाएगा, -7, और ये कितना हो जाएगा, -3, और ये -2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, मैं ज़रा कोशिश करता हूँ। तो ये -7 था, -7 एंड प्लस हुआ इसमें कौन, -3 और -2, ठीक है। तो ये हो गया कितना, ये माइनस का ही हो जाएगा, फिर प्लस माइनस नहीं रहेगा, तो माइनस का ये 3 और -2 5, तो कितना मिला आपको, -12, ओके मेरे ख्याल से। तो अब देखिएगा अगले एग्जाम्पल में उन्होंने समझाने की कोशिश की है हमें, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं हम भी। तो देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन द इंडिकेटिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इनने कहा x बराबर 1 पर फाइंड कीजिए, ठीक है। तो x बराबर 1 पर फाइंड इसे करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ नहीं, 1 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा 2, और ये प्लस का 7, तो प्लस का 9 आएगा, कुछ नहीं आने वाला यहाँ से। इन सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं, आप बुक में आराम से देख सकते हैं। जो मोटिव है समझाने का वो मेरा यहाँ पे मिलेगा आपको, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, सो देखिएगा यहाँ पे जो थर्ड वन है, इस वाले अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे क्या किया गया कि जो था पीटी उसको ए पे ये कर लिया, उसको आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप टी में भी बना रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी, ठीक है। उनने क्या किया, इसको आप छोड़िएगा, ये वाला देखिए, एक ये वाला उनने आपको बोला कि इसको कंसीडर कीजिए px बराबर x माइनस 1, तो यहाँ पे p1 बराबर कितना आया, 0। सो एच कहने का मतलब समझिए जो बुक की लैंग्वेज है, सो एज p1 इज इक्वल टू 0 देन बी से दैट 1 इज द 0 ऑफ द पोलोनोमियल px। तो जिस भी नंबर को रखने पे मीन्स यहाँ पे 0 आएगा, उसको हम बोलेंगे उसका पोलोनोमियल। सो इन अ जनरल फॉर्म समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ तक इसको पूरा हाईलाइट करूँगा क्योंकि यहाँ पे इसका डेफिनेशन है जो आपको काम आएगी और आपको समझने के भी काम। बी से दैट द अ 0 ऑफ अ पोलोनोमियल px px इज अ नंबर c, एक नंबर c होगा सच दैट pc इज इक्वल टू 0, जो क्या देगा, px को 0 करेगा, pc 0, ओके। So you must have observed that the 0 of the polynomial x1 is obtained by equating it to 0.
ओके, x माइनस 1 इज 0 विच गिव्स अस x इज इक्वल टू 1। ये बात मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा बोर्ड पर चल के समझाता हूँ इसको, ये यहाँ पे क्या कहा गया। ठीक है, चलिए हम इस पे बात कर रहे थे अभी। अब देखिए, आपको x बराबर 2, पहले आपने x बराबर 1 पर चेक किया, फिर 2 पर चेक किया, तो आपको मिल गया। अब आपको अगर मैं डायरेक्टली बता दूं कि भाई 0 कैसे मिल जाएगा, तो कितना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं ज़रा इस वाले पोर्शन को रफ कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं रफ कर देता हूँ इसको। क्यों, जस्ट अ सेकेंड। तो अगर देखिएगा मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, फाइंड करना है इसका 0। ठीक है, ये तो मैंने सेकंड मेथड से निकाला। ठीक, अब इसका जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी आपको देनी है, तो मुझे क्या करना है, क्या आएगा मेरा वो नंबर जो होगा उसको मैं क्या करूंगा, वो 0 आएगा। तो px 0 अगर मैं यहाँ पे ही रख दूं पहले ही, इफ आई सब्स्टिट्यूट px यहाँ पे ही 0 रख दूं, तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं px की जगह 0 रख देता हूँ, px इज इक्वल टू 0 होगा जब वो नंबर आएगा। तो इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो मैंने 0 पुट किया और ये क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला स्टेप मेरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहीं पे रह गया और -4 इधर आया तो साइड चेंज कर लिए। अगले स्टेप में क्या होगा, एक्स से जो पावर है वो इधर जाएगी किस पे, 4 पे, रूट बन जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का बाहर आ जाएगा, कौन, 2। ओके, अब आपका जो 0 है, जो 0 है, या तो वो -2 होगा और +2 होगा। ठीक है, तो +2 हो, -2 का तो यहाँ चांस ही नहीं है। ठीक है, आपको नॉर्मली जब भी आप इसका, ये चीज़ आपको बुक में भी लिखी मिलेगी, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बुक में मिलेगी। तो जब भी आप इस मेथड से, इस वाले से आप 0 कैलकुलेट करेंगे किसी भी नंबर का, तो आपको हमेशा जो रिजल्ट लेना है वो क्या लेंगे आप, प्लस वाला। ठीक है, तो आपका 0 आराम से निकल आएगा। अब जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो ये बिल्कुल ईजी निकल आएगा। तो आप क्या करेंगे, आप इक्वेट कर देंगे उसको px इज इक्वल टू 0 के। तो आपका जो 0 जो रियल नंबर आने वाला है, जो डेफिनेशन में लिखा है कि pc एक नंबर होगा c जो क्या करेगा, px को 0 करेगा। तो c क्या कहलाएगा उसका, 0। तो c को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ऐसे करेंगे, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, ये ज़्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें एक ही बार पूरा प्रोसेस करना, इसमें 2 चेक करोगे, 1 करोगे, चेक, जितने भी बहुत सारे नंबर। तो अब जनरल फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, जस्ट अ सेकंड। अब देखिएगा मेरे पास, अगर मैं जनरल की बात करूं, तो जो लाइनर पॉलिनोमियल होता है उसका 0 क्या होगा, लाइनर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसका जो जनरल फॉर्मूला वो होता है, वो क्या होता है, ax प्लस c, इससे ज़्यादा होता नहीं है। तो अब ये एक इसके इक्वल टू होता है pc के, px के। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया अभी कि अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ इसका 0, तो वो मुझे कैसे मिलेगा, एफ बी पुट px इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे px इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। तो देखिएगा, सो px इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो ax प्लस सी इज इक्वल टू 0। एनी डाउट, नो। अगला स्टेप देखिएगा, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, तो क्या होगा फिर, साइड ax इज इक्वल टू माइनस सी। नेक्स्ट स्टेप इसी का क्या होगा, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मैंने c लिख दिया, आप b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो कांस्टेंट है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस का c और माइनस का, और डिनोमिनेटर में कौन आ जाएगा, a, तो इसको आप बोलेंगे माइनस का c बाय a। ये आप रिजल्ट याद रखिए। हमने जो अभी जो क्वेश्चन किया था वो था px इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन था जो अभी हमने इससे जस्ट ऊपर किया था, वो उसका जो पॉलिनोमियल था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। तो ये देखिए, ये वाला जो केस है ना,
ये क्या है, क्वाड्रेटिक का है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक बार ज़रा मैं इसकी पावर इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, तो अगर मैं इसका डायरेक्टली जीरो निकालना चाहूँ तो भैया अगर मैं इसका कंपैरिजन इस वाले से करूँ, ठीक है, इसका कंपैरिजन, इन दोनों का कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे देखिए x की जगह कौन है, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कौन है 3 और x तो है दोनों में, c कौन है यहाँ पे -4। तो अगर मैं इसका जीरो चाहूँ तो मैं डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले से जा सकता हूँ क्या, लेट चेक। तो अगर मैं x इक्वल टू जो जीरो मुझे चाहिए वो क्या है -c, मतलब ये वाला c, ठीक है, माइनस माइनस का 4, डिनोमिनेटर में कौन आएगा भैया a कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये कौन है 3, तो ये कितना आना चाहिए 4/3। सो लेट्स चेक दिस। अब इसको ज़रा थोड़ा जो अपन करते आए थे उसे करते हैं। ठीक है, अगर मैं px को जीरो रख दूं, यहाँ पे देखिएगा, तो px को जीरो रखा तो 3x - 4 आ गया। तो अब इसको अगले स्टेप में क्या करोगे, 3x = +4 और यहाँ से x बराबर कितना आएगा 4/3। और चाहे तो आप x बराबर 1 रख के उससे चेक कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको शॉर्ट से शॉर्ट भी पता चल गया कि कैसे जीरो फाइंड करना है किसी भी पोलोनोमियल का। जस्ट अ सेकेंड, इसको रफ कर रहा हूँ और इसको आप ध्यान से देखिएगा, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, वैसे डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखिए ये तो हो गई क्वाड्रेटिक, सॉरी जो हमारा क्या था लाइनर पोलोनोमियल। अब ऐसे ही बात करते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल की। ओके, सो क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल का जो जनरल फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, आपको सबको पता होगा, थोड़ा ऊपर चले गए कोई दिक्कत नहीं। वो ये होता है px = ax² + bx + c। होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं। मैं यहाँ पे कोई एक वो ले लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने ले लिया लाइक 9x² - 2x + 3। ओके, ये मेरा एक एक इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, px = 0 करना है। तो भैया मैं इस वाले में कर रहा हूँ, तो 0 = ax² + bx + c। ओके, अब यहाँ से इस वाले को आप अभी इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको जीरो आना चाहिए। तो चाहे तो आप x बराबर कोई नंबर रखेंगे 1 2 3 4 5 etc, इससे कर लीजिएगा। ठीक है, और चाहे तो आप इसका जब हम इसको हम अब आगे जनरलाइज करेंगे उससे हमें x कुछ मिलेगा। मैं इसको जरा रफ कर दूं, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ से क्या होगा, मेरा जो एक फार्मूला निकल आएगा जिससे मेरा आसानी से जीरो निकल आएगा। तो इसको समझने के लिए थोड़ा बुक पर और चलते हैं, वहाँ से भी हमें इनपुट लेना ज़रूरी है। ओके, सो देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी से ये जो हाईलाइटेड है यही जो मैंने समझाया यही है, आप पढ़ के देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चेक, अब देखिए ये चेक करने वाला है, चेक वेदर -2 और +2 आर द जीरो ऑफ द पोलोनोमियल। तो आपको जो भी -2 हो या +2 है, जो आपको क्या करेगा, px रिटर्न करेगा। जस्ट अ सेकेंड, सो px रिटर्न करेगा, वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। जरा मैं एक बार देख लूँ कि चल रहा है कि नहीं सब कुछ। जी बिल्कुल चल रहा है। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको बताने के लिए दे गए हैं, जो समझाना था वो मैंने समझा दिया था। और इसको हमें क्या समझना है आगे, क्वाड्रेटिक को, क्योंकि बेसिकली इन दिस चैप्टर यू हैव टू डील द मोस्टली विद द क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। सो ओके, चलते हैं जरा नीचे, जस्ट अ सेकेंड। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे आया, और इसका ये वाला पूरा तो नहीं, आपको मैं कहूँगा कि ये वाला रिजल्ट आप याद रख लें। क्या है, सो x = -b/a, मैंने वहाँ पे c ले लिया था यहाँ पे, तो वो इसलिए अपना c आ गया था। इज द ओनली जीरो ऑफ द pxi लाइनर पोलोनोमियल हैज ओनली एंड वन
जीरो। तो ये भी ध्यान रखना है, लाइनर पोलोनोमियल का ओनली एक ही जीरो होगा, वो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ओके, चलिए क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स की आगे बात करते हैं और उसके जनरल फॉर्मेशन को देखते हैं। तरीका सबका एक ही है। ये देखिए, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा मैं ऊपर करना चाहूँगा। अरे ओके, यहीं पर रहने देते फिर और इसको। तो यहाँ पे देखिएगा एक पोलोनोमियल लिया है जो क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है यहाँ पे। तो वही क्या किया, पुट किया और इसको जीरो निकाला। तो हमने बोल दिया कि भैया एक्स स्क्वायर का कौन है, जीरो है। तो यहाँ पे देखिएगा दो, अगर क्वाड्रेटिक होगा तो उसका दो केस में जीरो, पी एक्स जीरो आएगा। यहाँ पे देखिएगा जैसे जीरो रखा तो ऑलरेडी जीरो आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे टू रखा तो भी जीरो आ रहा है। सो यू मे से दैट टू एंड दैट जीरो इज अ टू जीरो ऑफ द पोलोनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, अब यहाँ से कुछ हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, ज़रा उनको देख लेंगे पहले एक बार, फिर हम आगे की बात करेंगे। वो कौन कौन से, नंबर 1, आ जीरो ऑफ अ पोलोनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि किसी भी पोलोनोमियल का जीरो क्या है, जीरो है। जीरो में बी अ जीरो ऑफ अ पोलोनोमियल, ठीक है, इस केस में आया ना जीरो पोलोनोमियल, ये में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एंड एवरी लाइनर पोलोनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। ये बात अच्छे से कान में, वो क्या बोलते, देसी भाषा में बोलते, कान में वो लगा लो, ठीक है। तो उससे आएगा, जस्ट अ सेकेंड जी, ओके। एंड अ पोलोनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। सो किसके होंगे ये जो क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल होगा उसके, उस वाले केस में होगा क्या कि एक पोलोनोमियल के एक से ज़्यादा जीरो होंगे। अब इसमें शायद, हाँ जी, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स अभी आपको नहीं मिलेगा, अभी आपको से जो लाइनर पोलोनोमियल है उसका जीरो ही मिलेगा। आगे हम आपको क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स भी ज़रूर मिलेगा, इसमें मिलेगा, मैंने देखा है आगे, ठीक है। तो फिलहाल देख लेते हैं टाइम है कि नहीं है, अगर टाइम होगा तो हम आगे बिल्कुल पढ़ेंगे, नहीं तो फिलहाल आज यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा हमें जी। आज टाइम थोड़ा हो चुका है क्लास का पूरा, थोड़ा सा 2 मिनट ज़्यादा ही हो गए हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हम आपसे जल्द ही मिलेंगे और आप भी हमसे जल्द मिलोगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। टेक केयर, बाय बाय, हंसते मुस्कुराते रहिएगा।